18 million Indians live overseas. Many of them send money or remittances back home. They infuse billions of dollars into the Indian economy. According to the World Bank, they sent $129 billion this year. That is equal to the annual budgets of Bangladesh and Pakistan combined. इस वक्त इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स के उनके रेमिटेंसेस आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। At 129 billion, India is the top recipient of remittances globally. The second is Mexico with 68 billion. Look at the gap. That's almost half of India's influx. आज तक आपने दुबई में कभी कोई इंडियन को देखा कि वो मांगता हुआ पकड़ा गया? कभी नहीं। कभी सऊदी अरब में देखा? कभी नहीं। आप सिर्फ बैन कर सकते हो, आप सिर्फ बातें घर पे कर सकते हो और आपके पाकिस्तानी हर दिल्ली पकड़े जाते हैं। किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद की है। उसके बाद हमारी बर्बादी का जिम्मेदार न यूएस है न भारत है। नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट पास की है। दोस्तों, हाल ही की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारतीयों ने कमाल कर दिया है। दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने का। भारत के अलावा चाइना, ब्राजील, इन देशों के लोग भी दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, वहां से पैसे भेजते हैं। लेकिन जिस स्तर पे भारतीय काम करते हैं और जिस स्तर पे भारतीय पैसे भेजते हैं, उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। चाइना भी हमारे आसपास नहीं फटकता, क्योंकि जो भारत भूमि के संस्कार हैं, उन्हीं की बदौलत भारत को $125 बिलियन के रेमिटेंसेज मिले हैं। $125 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि जो हमारे कचरे के ढेर हैं दोनों बाजू वाले, इन दोनों का बजट कंबाइन भी कर दो तो भी $125 बिलियन तक नहीं पहुंचा जा सका। लेकिन जो भारत के लोग हैं, मुझे लगता है कि ये इतनी मेहनत करते हैं और इतने स्किल्ड होने के साथ साथ जो इनके संस्कार हैं, जहाँ की अपराधों में लिप्त होते नहीं है। दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानियों ने गंद फैला रखा है, आप चाहे एशिया देख लो, चाहे अफ्रीका देख लो, यूरोप देख लो, अमेरिका देख लो, हर जगह पाकिस्तानी गंद फैलाए हुए। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में पले बड़े भारत भूमि के लोग हैं, ये हर जगह अपनी इंडिया ने $125 बिलियन का रेमिटेंस को रिसीव किया है। मैडम एक बात बताइए, रेमिटेंस कोई दान थोड़ना है। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। मेहनत मैंने जब है ना ये देखा ना कि $125 बिलियन रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट $330 बिलियन का है, टोटल बजट। सर, उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं, इर्द गिर्द भी कोई नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया। यस, अब मेरे से अगर आप उम्मीद करें, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं समझाया कि बेटा तुझे कुछ मतलब ऐसे वॉरियर, जिहाद और ये सब धर्म और कुछ करना है ना। बेटा अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना अच्छे तरीके से, बाकी कुछ नहीं देंगे। मैंने भी अपने बच्चों को समझाया है, हम सारे अपने बच्चों को यही समझाते हैं, बेटा कुछ नहीं देंगे एजुकेशन के अलावा। जो पढ़ाई लिखाई में, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस सिखाता है। यस, हमारा फोकस इन चीजों पे नहीं है ना। पर पाकिस्तान हमारे लिए अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा ये हो गया, बुरा मानेंगे मुझे पता है, लेकिन अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। आपके वो एक आधे जो क्या नाम है यूट्यूबर है, वो सड़क पे जा जाके आपके यहाँ की जनता के सवाल पूछ रहे होते हैं, यहाँ उसको मजे ले रहे होते हैं कि अच्छा बस एंटरटेनमेंट के लिए 5 मिनट तो चाहिए होते हैं ना, वो वाले सही। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारी पॉलिसीज में अगर डिस्कस होता है तो चाइना होता है, वेयर इट इज, अमेरिका होता है। आप हमसे, हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, अमेरिका। चाइना सेकंड नंबर। हाँ, हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसमें ये कहा जाए कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना टाइम नहीं है। और मैडम जिस टाइम वो मिसाइल आई थी ना, ब्रह्मोस, विदाउट एनी एम्यूनिशन, उस टाइम पर पाकिस्तान के लास्ट जो एक कॉन्फिडेंस था उसे खत्म कर दिया। और आपने उसके बाद शायद खबर नहीं सुनी कि वहां से 60,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के आसाम में चाइना बॉर्डर पे भेज दिए गए। और रेमिटेंस आपको इसलिए नहीं आपको ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि आपकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। और आप ओवरसीज से पाकिस्तानी क्यों भेजे पैसे, आप जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पैसे भेजेंगे इधर उधर हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। भेज भी दें तो वो जहाँ जाने होते हैं वो जाते नहीं हैं, ठीक है। और तो वो जितना होता है वो अपने कंट्रोल वे में अपनी फैमिली को बहुत कम सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कि यार उनके बहुत ज़्यादा डिडक्शन होती है, टैक्सेस वगैरह इतने हैं, कट अमाउंट नहीं कटती है, तो आप उनको रिलीफ क्या दे रहे हैं, रिलीफ को नहीं दे रहे, तो रिलीफ नहीं दे रहे तो आपको रेमिटेंस कहाँ से आएगा।
इंडियन गवर्नमेंट जो है इस मामले में अच्छी पॉलिसीज दिखा रही है, दैट्स व्हाई उनके मुल्क में रेमिटेंस आप रिलीफ दे रहे हैं अपने ओवरसीज जो है इंडियंस को, इंडिया दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। होता है हम तो कहीं भी जो है ना वो आते ही नहीं, स्टैंड करते ही नहीं है, तो हम तो हर जगह लैग करते हैं। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए ना हमें अफगानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं, 2 नंबर काम। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं जबकि वो जॉब भी दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ एक किस्म के ऐसे विजिट वीजा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमिरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। अगर हम ये कहें कि 5 गुना हमसे तकरीबन बड़ा है हिंदुस्तान, उस हिसाब से भी उनकी जो रेमिटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजूहात क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया में अपना स्किल्ड लेबर बेचते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ है, उनको कोई नौकरी इंडिया में नहीं मिल रही तो कहे यार चलो इसको दुबई भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको कतर भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको सऊदी अरेबिया भेज दो। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें वो नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी अगर लोग हैं तो मोस्टली मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर स्किल्ड जाते हैं तो स्किल्ड वहां पे अपनी कर्मठता के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे झंडे गाड़ रहे हैं, और जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बारी आती है तो ये अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निर्वहन करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंबाइंड भेजते हैं। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो यूरोप और अमेरिका के देश हैं इनकी भी नजर है, इसीलिए ये कहते हैं कि भारतीयों को अपनी फैमिली इन देशों में ले आनी चाहिए। यानी कि अगर भारतीय अपनी फैमिली इन देशों में लेके आ जाते हैं तो फिर ये रेमिटेंस जो उस देश का पैसा है ये उसी देश में रह जाएगा। इसीलिए शायद ये भारतीयों को अपनी फैमिली बाहर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जो भारतीयों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ पैसे भेजे हैं, इसने भारत को एक बार फिर से टॉप पे ही जगह दी है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग रेमिटेंस भेजते हैं, और जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर वो भी इन्हीं की संस्कृति के पले बड़े लोग होते हैं, जो कि अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो ये भीख मांगते हैं, अफ्रीका में जाते हैं तो ये आतंकवाद करते हैं, एशिया में इन्होंने आतंकवाद से पूरे सब कॉन्टिनेंट का ही बेड़ा गर्क किया हुआ है, तुर्की में जाते हैं तो ये अपराध करते हैं, अगर ये यूरोप में चले जाते हैं तो फिर ये ग्रूमिंग करने लग जाते हैं। और जिस तरीके के इनके कारनामे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों की जो संस्कृति है, जो ये विकृत मानसिकता है, इन्हीं की बदौलत आज ये अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। वहीं भारत ने अपनी संस्कृति के दम पे न सिर्फ अपनी सफलता सुनिश्चित की है, बल्कि जहां भी भारत के लोग गए हैं इन्होंने उस देश की और उन देश के लोगों की सिर्फ और सिर्फ भलाई करने का काम किया है। और उसी के आशीर्वाद स्वरूप भारत को आज एनुअली $125 बिलियन एज ए रेमिटेंस प्राप्त हुए।